की हत्या से हड़कंप मच गया। आज की खबर से खबरदार, तभी धारदार हथियार से कमजोर वर्ग, संतोष कुमार को गंभीर हालत में असहाय वर्ग, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दलित इस मामले में पीड़ित 5 के लोगों को साथ गिरफ्तार किया। पाषाण युग का व्यवहार। यहाँ वक्त ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद वो खबरें जिन पर रहने वाली आप सबकी नजर, तो देखना ना भूलें। सुबह 9 बजे 9 खबर। जब पाषाण युग में इंसान मैं देखता हूँ अपने क्रिएटर्स की सोच, परिवारवाद में देखता हूँ 3 बातों के लिए बट गया। जो तीनों बातें जानदार के लिए आवश्यक हैं और जो सृष्टि के रचयिता ने इनको क्रमबद्ध किया, और जब धर्म का प्रचार हुआ तो इन्हीं से हैवान और इंसान में फर्क किया। हंगर, सेक्स और सलीब। हंगर से मुराद कि जो जीवधारी है उसको जरूर भूख लगती है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयत्न करता है। सेक्स ये सृष्टि का देन है कि हर जीव प्रजनन के लिए, अपनी जाति को बढ़ाने के लिए सेक्स करता है। और तीसरे, स्लीप, स्वास्थ्य के लिए नींद का आना जाना भी जरूरी है। जाने से मुराद कि जब हैवानियत उस हद तक पहुंच जाए कि बड़ा हैवान छोटे को ये 3 चीजों से वंचित कर दे। यानी अगर वो भूख मिटाने के लिए छोटा जानवर कोई चीज लाता है तो बड़ा जानवर उसको छीन करके खा जाता है। नंबर 2, सेक्स। बड़े जानवर के सामने छोटा जानवर सेक्स नहीं कर पाता है और वो देखता ही रह जाता है। नंबर 3, स्लीप। जो छोटा जानवर या असहाय इंसान भी आज सुख की नींद सो नहीं सकता। रात को भी वो फिक्र में रहता है कि पता नहीं कौन आकर के घर में घुस करके मार दे, घर में घुस करके बलात्कार करे, घर में घुस करके अत्याचार करे, डाका मारे, चोरी करे और वो देखता ही रह जाए। ये 3 बातें आज सामने आ गई और रजवाड़ाशाही में ये तीनों बातें चलती थी, वो आज भी, आज के राजाओं ने भी वो तीनों बातें चला दी। जहाँ तक
जाति विशेष के साथ द्वेष की बात है तो एक ही बात का द्वेष है, क्योंकि जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया उनको मोदी जी ने मंदिर बना करके मूर्तियां बदल करके अपने तरीके से मूर्ति पूजा का प्रचार किया और मूर्ति पूजा विरोधियों को, चाहे संविधान में जिसका प्रावधान नहीं है, ऋषि दयानंद को, फिर सत्य सनातनियों को, गांधीवादी सनातनियों को, डॉक्टर अंबेडकर को, दयानंद ऋषि को, इन्हीं मूर्ति पूजा करने वालों के खिलाफ बात करने पर घृणा की नज़र से देखा गया और विदेशी जो वहाबियत के शिकार मुगल आए, औरंगजेब के साथ इनको मिला दिया और जिन वली हिंद पीरे तरीक़त AISSJ की जमात ने इन दोनों का अगर विरोध किया तो इनको भी उसी तरीके से 80-20 का फार्मूला लगा करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज खबर से खबरदार करने के लिए जब हमने अपने PDA और AISSJ के अभियान से YouTube चैनल HHAQ के जरिए से सबको होशियार किया तो आज जो बिहार में पुलिस वालों की हत्या और हिमाचल के बिलासपुर में पूर्व MLA को रंग ना लगाने पर और बीजेपी के लोगों के साथ इसको एक धंधा बना करके ना नाचने पर आंगन में आकर के गोलियों से छिन भिन कर दिया और यही एक प्रचार जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का कर दिया। जब मंडी और बिलासपुर में हमने PDA और AISSJ ने मिलकर के संयुक्त संगठन बनाया, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर हमने संविधान बचाने की कसम खाई, तो उस वक्त से इनकी गुप्त एजेंडे वाली टीम हर किस्म का हमारे साथ अत्याचार करने के लिए, दुर्व्यवहार करने के लिए पीछे लगाई और कांग्रेस के भीतर घाती और मुसलमानों की जमातों के नजदी वहाबी और बातिल यजीदी सुल्ला कुल्ली
कि शराबी, कबाबी और लव जिहादी सब हमारे पूरे देश में सत्यमेव जयते के खिलाफ हो गए और सबको मोदी जी की मशीन में धो करके पाक बनाया गया और मुसलमानों को नापाक बना करके बाहर का रास्ता दिखाया गया। अभी जो होली से पहले इन्होंने प्रायोजित प्रोग्राम था, उसमें हमारी तीनों जमातों ने रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक प्रचार किया और अल्लाह ने ज़रूर इनका साथ दिया, चाहे मस्जिदों को ढक करके, चाहे सरकार की किसी शासन और प्रशासन की मदद से उल्का पात नहीं हुआ। लुधियाना में अगर हुआ तो हमारा ये निवेदन है सिंध क्रांतिकारी सेना से कि इसकी जांच करवाई जाए। अपने को सनातनी कहने वाले जो शराब पी करके डांस करते हुए गाली गलौज, भजन की जगह गाली गलौज निकालते हुए, नारे लगाते हुए मस्जिदों में आए, तो इसका मेडिकल टेस्ट कराए कि वो नमाजी जो मस्जिद में थे वो शराब पी करके गाली गलौज करने लगे, पत्थर मारने लगे, या वो जो सनातनी प्रायोजित थे वो नारे लगा करके उनको उत्तेजित करते रहे। मैं अपने इस अभियान को जारी रखते हुए बिना डर, निर्भीक होकर फिर मोदी जी महान से ये निवेदन करूंगा कि जो मैंने PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश और आपके मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा के महामंत्री के रूप में एक पेटिशन आपके पास दायर करवाई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट अमित शाह जी ने भेजाई थी। आज तक उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं दिलाई गई? यदि हमने 3 साल से आपका साथ दिया तो 3 गाह से आपने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अपनी डायरी से उनका नाम कैसे मिटा दिया और अपने संकल्प को कांग्रेस मुक्त बनाने में और उसके बाद अब मुस्लिम मुक्त बनाने में आपने हमारा साथ नहीं दिया और मजबूरन हमारे लोगों ने आपको छोड़ दिया। बिहार में जो कुछ हो रहा है और देश में जो कुछ हो रहा है, ये बीजेपी और आरएसएस के संयुक्त संगठन के प्रायोजित हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब बिहार में आकर के डेरा जमाया और हिंदू राष्ट्र का ऐलान कराया, तो उसका एक नतीजा सामने आया। अगर लालू के बेटे ने ये बताया कि अगर बिला वजह आप मुसलमानों को रोकेंगे, टोकेंगे, तो एक एक मुसलमान के साथ 5-5 सच्चा सनातनी साथ हो जाएगा, होली भी मनाएगा और इनको नमाज पढ़ने की
आज़ादी भी दिलाएगा। इस बात पर अब हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है और उन लोगों को जो शराब पी करके राक्षसों के रूप में हाथ में हथियार लेकर के जुलूस में शामिल हुए, पुलिस की वजह से और अपने आप को सुशासन और बताने वाले नीतीश जी और योगी जी ने पुलिस का साथ दिया, मगर कुछ बेचारे सत्य पर काम करने वालों पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, खुदा सुबह इनको बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर आपकी नजर रहने वाली है। साथ ही वो खबरें भी दिखाएंगे जिनकी हैरान करने वाली तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां करती है। होली भाईचारे का पर्व है, लेकिन कल देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली है। इस बार होली में सबसे ज्यादा टेंशन यूपी के संभल को लेकर थी, लेकिन वहां से होली की बेहतरीन तस्वीर सामने आई है। लेकिन लुधियाना में मस्जिद के सामने से गुजर रहे जुलूस को लेकर हंगामा हो गया, ईंट और पत्थर चलने लगे। गिरिडीह में तो बात इतनी बिगड़ गई कि दुकानें, घर और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं राजस्थान के सीकर में गुब्बारा फेंकने को लेकर बवाल हुआ। इसके अलावा भी कई दूसरे शहरों में होली के दौरान हिंसा की खबरें आई। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां एक बार फिर से निशाने पर आई खाकी। बिहार के मुंगेर में पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया है। धारदार हथियार से किए गए हमले में मुफसिल थाना के एएसआई संतोष सिंह शहीद हो गए। शनिवार रात 2 परिवार में हुए विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह से घायल एएसआई संतोष कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए एएसआई पर हमला करने वाले 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इससे पहले 13 मार्च को अररिया में अपराधियों के हमले में एएसआई राजीव रंजन शहीद हुए थे। बड़े खेद की बात है कि ये प्रायोजित है और जो रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है, तो सूचना के सत्यापन के लिए अब भी इल्जाम अगर कोई मुसलमानों के ऊपर लगाएगा वो अपनी टीम के साथ तो ये मेडिकल टेस्ट ही बताएगा कि क्या मुसलमान शराब पी करके नमाज पढ़ने के लिए कर दिया गया, सर पे वार किया गया है। राजकीय संरक्षण में गए थे उसके बाद इनको इलाज या राजकीय संरक्षण में यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है। सनातनी जो हैं वो शराब पी करके इनका पूरा परिवार एकजुट होकर एक दूसरे के साथ घर छोड़ के फरार भिड़ गए पूरी टीम हम लोग और जैसे लुधियाना में या दूसरी जगह ऐसा कराया गया, तो ये प्रायोजित है और ये प्रायोजित जो है सरकार को पीडीए, एआईएसएसजे और ऑल इंडिया संयुक्त क्रांतिकारी संगठन सेना चेतावनी देती है कि सीबीआई, सीआईडी को सतर्क किया जाए और इन प्रायोजित अपराधियों को उचित सजा दी जाए। इनकी सरकार सिफारिश न करे, जैसा कि रिवाज पाषाण युग में मैंने वृत्तांत बताया, वैसा ना किया जाए, क्योंकि संविधान में सबको समान अधिकार है। आर्टिकल 25 और सूरा निसा की आयत 62 के अनुसार सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक त्योहार मनाने, नमाज पढ़ने या पढ़ाने की आज़ादी जो संविधान ने दी है, उसके मुताबिक कार्यवाही कराई जाए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।